एक इंसान मुझसे पूछने लगा कि अनीता जी, आप हमेशा वजन ऐसे कम करें, वजन वैसे कम करें, इतनी सारी आयुर्वेदिक टिप्स देती हैं वजन कम करने के लिए, पर मुझे तो वजन बढ़ाना है। अब बताइए मैं वजन कैसे बढ़ाऊं? किसी ने मुझसे ऐसे पूछा। तो आइए फिर आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे आयुर्वेद विद अनीता पे। मैं हूँ आपके मन की सखी और आपकी आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट अनीता पारिक। आज हम लोग बात करेंगे कि वजन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका वजन बहुत कम है, आप बहुत दुबले पतले हैं और आपको ये ज़रूरत महसूस होती है कि आप अपना वजन बढ़ाएं, अपना शरीर बनाएं, तो आपके लिए आज का वीडियो है। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग वजन बढ़ाने की बात करेंगे आयुर्वेद के तरीके से, वो भी हेल्दी वे से हम लोग अपना वजन बढ़ाएंगे। सारे जंक फूड और ये सब जो होते हैं ना, जिससे हमारा डाइजेशन बिगड़ता है, उन सब चीजों को हम एक तरफ कर देंगे और हेल्दी चीजों से हम अपना वजन बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि वजन बढ़ाने में आयुर्वेद का क्या होता है। देखिए, आयुर्वेद हमेशा ये बोलता है कि आपको ना अपने वात पित्त और कफ को अच्छे से समझना होगा। वात पित्त की क्षमता को समझना होगा। आपके शरीर में वात की क्षमता कितनी है, पित्त की क्षमता कितनी है और कफ की क्षमता कितनी है, ये आप लोग अच्छे से अगर समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आधा से ज्यादा काम तो आपका हो गया। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मेरे मन से मन की बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पूरा देखिएगा और उसके बाद लाइक करिएगा पसंद आए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिसको भी इसकी जरूरत है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रश्न हो, इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई दूंगी। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। वजन ना बढ़ने का सबसे मेन कारण होता है जब हमारा डाइजेशन कमजोर होता है। डाइजेशन कमजोर होने के वजह से जो भी हम खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो मंद अग्नि सबसे बड़ा रीजन है। आप चाहे जितना भी खा लें, जितना भी खा लें, जितना भी पी लें, कुछ भी खा लें, लेकिन अगर आपकी जठर अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर अगर सही नहीं चल रही है, अगर कमजोर है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो आपको काम करना है अपने अग्नि पे। अग्नि पे काम करने के लिए सबसे पहला नुस्खा है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण को आपको रात को सोने से पहले वार्म वाटर में लेके सोना है। आधा चम्मच से 1 चम्मच आपको लेना है। त्रिकटु चूर्ण में क्या होता है, लंबी वाली जो पीपली होती है वो होता है, काली मिर्च होती है और सौंठ होता है, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। काली मिर्च हो गया, पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। त्रिकटु चूर्ण आपको अच्छे ब्रांड का आप खरीद भी सकते हैं। तो वो आपको आधा से 1 चम्मच रात को सोने से पहले वार्म वाटर में आपको लेके सोना है। इससे आपकी जो मंद अग्नि है वो सुधरने लग जाएगी। दूसरा रीजन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्या होता है कि जब हमारा वजन कम होता है ना, तो हमारे को अपान वायु, अपनी अपान वायु जो शरीर की होती है उसको हमें ठीक करना बहुत जरूरी है, संतुलित करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो संतुलित नहीं रहेगी तो धीरे धीरे करके आपका जो शरीर है वो सूखता ही जाएगा। तो आपको क्या करना है इसको संतुलित करने के लिए? कुछ भी नहीं, तिल का तेल जो है वो आपको लेना है और रोज, जब तक कम से कम आपका मतलब इफेक्ट अगर आपको लाना है तो 3 महीने रोज लगातार आपको तिल के तेल से, सेसमी सीड्स के ऑयल से आपको अपने शरीर को मसाज करना है। इसको हम कहते हैं अभ्यांग, सेल्फ मसाज। पूरा अपने सर से लेके अपने टोज तक, अपने फीट के जो टोज है वहां तक आपको, मतलब बोलते हैं ना, सर से लेके एड़ी तक, चोटी से लेके एड़ी तक आपको मसाज करना है, सेल्फ मसाज तिल के तेल से। और साथ ही साथ में आपको 2-2 बूंद, या तो आप उंगली में तेल लगा लीजिए और उंगली से अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर आप तेल लगा सकते हैं, नहीं तो 2-2 बूंद आपको डालना है। कौन सा तेल डालना है आपको 2-2 बूंद नाक में? अणु तैलम, अणु तैल मिलता है, आपको बाजार में मिल जाएगा, अच्छी ब्रांड का जरूर से यूज करें। और 2-2 बूंद अपने नाक में डाल के आप कम से कम 5 मिनट के लिए उसी स्थिति में सोते रहे। जब आपको लगे कि अच्छा
अच्छे से वो नॉस्ट्रल्स में चला गया है, आपके दिमाग में पूरा चला गया है, उसके बाद में आप अपने काम पे जा सकते हैं। ये आप कब कर सकते हैं? नहाने के बाद में भी आप कर सकते हैं, या जिस समय आप अभ्यांग कर रहे हैं उस समय भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जब तक आपका रस धातु, सप्त धातु होते हैं, रस धातु जब तक अच्छा नहीं करेंगे हम, तब तक बाकी के धातु काम ही नहीं करेंगे। जितने भी और धातु होते हैं, रक्त होता है, मज्जा होता है, अस्थि धातु होता है, मेद धातु होता है, शुक्र धातु होता है, तो ये धातु काम ही नहीं करेंगे जब तक आपका रस धातु अच्छे से काम नहीं कर रहा है। रस धातु को अच्छे से काम करवाने के लिए आपको अच्छे पोषक चीजें खाने पड़ेंगे। जंक फूड को छोड़ दीजिए, कोई काम के नहीं है वो। अच्छी चीजें खाइए, जैसे कि खजूर हो गया, अंजीर हो गया, इतने सारे सीड्स हैं वो खाइए, दूध खाइए, घी खाइए। ये सारे जितने भी न्यूट्रिशियस और पोषक तत्व देने वाले खाने हैं ना, उसको इंक्लूड करिए अपने खाने में। और ये याद रखिएगा कि ये तभी काम करेंगे जब आपकी डाइजेस्टिव फायर, जो कि पहला पॉइंट है, वो आपने ठीक कर लिया है। अगर सीधा ही आप न्यूट्रिशियस, आप बोलोगे कि मैं तो न्यूट्रिशियस फूड खाता हूँ, मैं तो ये सब खजूर, अंजीर, बादाम, किशमिश, मुनक्का और ये दूध, घी, दही सब कुछ खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऐसी प्रॉब्लम है, तो पहले आपको पहले पॉइंट पे काम करना है, फिर दूसरे पॉइंट पे काम करना है, फिर ये तीसरा पॉइंट है। जब उस पे आप काम कर लेंगे तो तीसरे पॉइंट पे ये काम करना। चौथा, खाना ऐसा खाना है जो आपके अंदर बल दे, बल की वृद्धि करे, स्ट्रांग बनाए आपको, आपके अंदर स्निग्धता दे। स्निग्धता मतलब चिकनाई, चिकनाई आपको प्रदान करे। वैसा आपको अपने बोन्स में, अपने मसल्स में आपको इस तरीके का खाना डालना है जिससे आपको बल मिले, आपके चेहरे में चमक आए, जिससे आपके जो बोन्स है वो ताकतवर बने, आपके मसल स्ट्रांग बने। तो इस तरीके का खाना आपको खाना है। ये सारा खाना आपको कैसे मिलेगा? उड़द दाल और चावल, बासमती राइस जो होते हैं ना, 1 साल पुराने, 2 साल पुराने, वो उड़द दाल उसमें मिला लीजिए थोड़ी सी, और उसकी खिचड़ी बना लीजिए, और उसमें आप घी डाल लीजिए, और फिर उसके बाद में ये खाइए। और उसके बाद में आप जैसे कि दूध खाइए, तो जो भैंस का दूध होता है ना, भैंस का दूध वजन बढ़ाने में बहुत असरदार होता है, तो भैंस का, लेकिन पचाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए वहां पे आ जाता है पहला पॉइंट। वो मैं पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए इस चीज को। तो बफेलो मिल्क जो होता है उसमें आप गुड़ मिला के और फिर उसका सेवन करिए। अश्वगंधा है, अश्वगंधा को दूध में मिला के रात को पी के सोइए। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। जिन चीजों से आप भागते हैं ना दूर, लड़कियां भागती है, लड़के भागते हैं, आजकल सब लोग मतलब भागते ही हैं अच्छी चीजों से, पर वो सारी चीजें बहुत असरदार है। खासकर जब विंटर्स होती है ना, सीजन से प्यार करिए, सीजनल फूड से प्यार करिए। जैसे खासकर जब सर्दियां होती है, विंटर्स आती है, तब हमारा शरीर जो है ना वो सबसे ज्यादा पोषित आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारी डाइजेस्टिव फायर अपने आप ही नेचुरली बहुत अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है उस समय? रेवड़ी खाइए, तिल के लड्डू खाइए, गुड़ खाइए, बादाम खाइए, मक्खन खाइए, गोंद पाक खाइए। ये सारी सर्दियों की बहुत अच्छी अच्छी मूल्यवान चीजें हैं, तो ये आप सर्दियों में जरूर से खाइए और अपने बल को बढ़ाइए, अपने शरीर को पोषण दीजिए। तो ऐसे ऋतुचर्या के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से भी आपको खाने जो है वो उस हिसाब से खाने चाहिए, तो उससे आपके शरीर को बल मिलता है। एक कहानी के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक लड़की थी अनीशा, तो अब अनीशा क्या करती थी कि बहुत ज्यादा पतली थी, एक्सट्रीम पतली, वीकनेस, और उसको एकदम अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पतले होते हैं ना तो आप खुद से भी घृणा करने लग जाते हो। तो बहुत ज्यादा पतला होने की वजह से उसने सब कुछ ट्राई कर लिया ना, जिम भी गई, जिम में मसल बिल्ड करने की कोशिश, सप्लीमेंट्स लेना, फिर अच्छा एकदम खाना पीना भी ना अपने हिसाब से ट्राई कर लिया उसने खाने का, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि क्या किया जाए। तब उसकी किसी दोस्त ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे आयुर्वेद में आपको जाना चाहिए। आयुर्वेद का न्यूट्रिशन जो होता है वो आपको असल में आपके अंदर में क्या रूट कॉज है उसको जान के और आपके जो हेल्थ है उस पर वर्क करता है, तो आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। तो फिर अनीशा गई, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट से बात की उसने, आयुर्वेद डॉक्टर का सहारा लिया उसने, और 3 महीने सारा जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए ना, ये
सारे पॉइंट्स उसने फॉलो किए और फिर 3 महीने के अंदर उसके गाल भर के आ गए, उसके आंखों में तेज आ गया, उसके चेहरे में इतनी चमक आ गई और वो ओवरऑल इतनी उसकी हेल्थ अच्छी होने लग गई, वो अंदर से स्ट्रांग फील करने लग गई, उसका वजन काफी पहले से बढ़ गया। तो ये सिर्फ 3 महीने का कमाल है, अगर अच्छे से पॉइंट वाइज अगर आयुर्वेद का सहारा लेके और अच्छे से फॉलो किया जाए स्टेप बाय स्टेप। और इसमें बहुत पेशेंस भी आपको चाहिए, क्योंकि पेशेंस आप रखोगे, अगर आपको मतलब आप अगर जल्दबाजी करोगे ना तो फिर नहीं होता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 3 महीने में इतना कुछ आपको मिल रहा है तो आपको तो बहुत करेज मिल जाएगा ना, बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि आगे भी मुझे इस तरीके से अपनी दिनचर्या रखनी है। तो इस कहानी से मोटिवेट होइए, इस कहानी से ये समझिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप लोग भी अपने शरीर से पतलेपन से परेशान हैं तो ज़रूर से मेरे वीडियो में जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको अपने दिनचर्या में शामिल करना शुरू करिए। और अगर आपको अपने इंडिविजुअलाइज्ड, अगर पर्सनलाइज्ड आपको डाइट चार्ट चाहिए तो मुझसे संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपने शरीर में किस तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं। क्या आपको मोटा होना है या पतला होना है, या फिर आपको अपने शरीर में ऊर्जा चाहिए, या आप फटीग से जूझ रहे हैं, या फिर आपको बिल्कुल ही डिप्रेशन फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपके मन में जो कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बता सकते हैं। मैं जरूर से उसको देखूंगी, आपको रिप्लाई भी दूंगी और साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना सकती हूँ आपके किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आयुर्वेद पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग इन्फीरियर फील करते हैं अपने पतलेपन से, अगर आप ऐसे किसी को भी जानते हैं तो उनको ज़रूर से ये वीडियो सेंड करिए और उनको बताइए कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने पतलेपन को ठीक कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस वापस से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी। आयुर्वेद की शरण में आ जाइए। और साथ ही साथ आपको साइड में बेल आइकन दिखेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस भी आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगली बार वापस से एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, उसके लिए ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।